अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल करते हुए अपनी शक्ति का धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति सेवा के लिए अर्पित कर दें। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग पर एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग एवं शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंध हो मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवी देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह और मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अद्भुत है। इस विषय में महादेव ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह मैं तुम्हें वर्णन करूंगा। एक बार एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल और निराकार होने के कारण है उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार सहित सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न हो जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्मा नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग, वेर आदि दोनों का प्रयोग देखने में मिलता है। अतः कल्याणकारी नंदकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताएं जिससे अच्छी तरह से मुझे समझ में आ जाए। नंदकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे तैसे लोगों को द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए उस विषय में भगवान शिव ने जो बताया है उसे ही आपके सामने मैं कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार है, इसलिए उन्हीं के पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों में यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर का प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है।
इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रकट का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाए कि लिंग कैसे प्रकट हुआ, तो मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के अव्यवहारिका भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन और उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का सत्वन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा इस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप, वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। महेश्वर ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना उन्होंने शुरू किया। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट गोपनीय पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को भी पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्रकृत वस्तु कहलाती है। इस तरह की वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुषों वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया और यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, तांबूल, कपूर, चंदन, अगुरिक्कू, अनुलुप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चवर तथा अन्याय दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, उन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते थे। उन दोनों को अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया और सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए और दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो भी मेरी पूजा होगी, इसमें मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो लोग मेरे लिंग, निष्कल अंग, आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वे सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह को पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल मनुष्य शिवरात्रि को मेरा पूजा करने से तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, उस समय माघ शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष माघ शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन ही नहीं हो सकता।
वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया। अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार से बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दोनों किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप, ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं परम महात्मा परमात्मा कलात्मक और अकल रूप से ही स्वरूप हूँ। ब्रह्म स्वरूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे ब्रह्मत्व और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से भी मैं सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा ही मेरे हैं। मैं अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूप पताका बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए। जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी जाए तब तो उपासक को फलस्वरूप से मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना कर उसकी अपेक्षा गौण वर्ण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। चलिए शिव जी के 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव, पंचाक्षर मंत्र की महत्ता और ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्य के लक्षण क्या हैं, हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह हैं। ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। जो नित्य सिद्धि है, संसार की रचनात्मक का जो आरंभ है, उसी को सर्ग और सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश है, संहार है। प्राणों की उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सभी सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्त जन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में और तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है।
आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए कि इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ये मेरे 5 मुख हैं और 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों को यह तपस्या करके प्रसन्न है, मैं प्रसन्न हुआ। मुझ में परमेश्वर से सृष्टि तथा स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त हुए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 और उत्तम कृत्य हैं, संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मेरे पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से ही मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का और दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से मुख युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन सभी अवयवों को एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया और यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद, उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रोग दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। जो मेरे सकल रूप का बोधक है, वह आकार आदि क्रम से मकरादि क्रम से क्रमश प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी में शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुआ और वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। यह मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी के उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाली वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन का पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों की मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार। आप सर्वात्मा को नमस्कार अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार। सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार। और आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार। पंच ब्रह्म स्वरूप आप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार।
आप सबकी आत्मा है, ब्रह्मा है, आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं। आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल दो रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं। आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और संगम काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वेद यानी कि मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। इसमें एक श्लोक है, नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कले तेज से, नमः सकल नाथाय नमस्ते सकल आत्माय नहीं, नमः प्रणव वाच्याय नमः प्रणव लिंगिने, नमः सृष्टे याते करते च नमः पंचमुखाय ते, पंच ब्रह्मा स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यमनंत गुण शक्ते, सकलात्कल रूपाय शांभवे गुरुवे नमः। जिसका अर्थ अभी मैंने आपको सुनाया, ये वही श्लोक है। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके और दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ये अध्याय 10 था, जिसे मैंने अभी समाप्त किया है। मैं थोड़ा सा समय और लेते हुए आगे बढ़ना चाहूँगी। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण, पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का विवेचन हम आगे पढ़ेंगे। ऋषियों ने पूछा, सूची शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और देश काल में करनी चाहिए, किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो भी। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय से, तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाटके पाए के भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से, लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। आदि से शिवलिंग का
निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग, विशेष बात है कि अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। जललिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए और जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो, उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार की रत्नों से विभूषित किया गया है। उसमें पूर्व पश्चिम दिशा में जो मुख्य द्वार हो, जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियाँ दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से और भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़, सोना, घर, भू संपत्ति अथवा चेतन यानी कि गौ आदि वैभव भी प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादिक वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का ओम का उच्चारण करके उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप यानी कि दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर मूर्ति को भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि से सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र से उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि का निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक है। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाहर वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में लेने योग्य है पूजित हो और इस महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यूँ चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए और देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का प्रदान करने वाला है अथवा 4 लिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमश पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद क्रमश प्रदान करने वाला है।
आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पदांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवित, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन। ये 16 उपचार है। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजा करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण और यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं लिंग अथवा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवालय शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से मनुष्य ऊपर की जो कुछ कहा गया वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। और परिक्रमा नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें। अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव की जाप किया करें तो क्रम से शिव पद की प्राप्ति कराने वाला ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांतक प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है। अतः अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र ही जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा और मातृकाओं का न्यास सत्य से ही पवित्र, अतः अंतकरण ब्राह्मण और ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है। इसमें द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात विशिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्ति उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। अक्सर हम स्त्रियां ओम नमः शिवाय करती हैं। यदि हम नमः शिवाय या शिवाय नमः का जप करते हैं तो वो बहुत ही प्रभावकारी होता है। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं। स्त्रियों के लिए कोई ऋषि देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। शिवाय नमः और शिवाय नमः शिवाय इन दोनों में से आप कोई भी जप को अपने साथ हर समय कर सकती हैं। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर पद का प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा करने पर गायत्री क्रमश शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए।
वेदों का पारायण भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं, उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमश शिव पद प्राप्त कर लेता है, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत तक प्रतिदिन उसका जप करने चाहिए। ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है और शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं, उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखरे आदि का शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा किसी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले तो ऐसा करने से भी क्रमश शिव पद की प्राप्ति होती है। लोग अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णाकुल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। इसके 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायं। इन तीनों में क्रमश एक एक प्रकार का कर्म का संपादन किया गया है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म को अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी और सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी साय का विभाजन किया गया है। रात्र के 4 पहरों में से बीच के 2 पहर है, उन्हें निशित काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई पूजा भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है तो और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूची पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं और जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप में बताइए। ये मैं शेष अगले भाग में हम पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।